दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग जो है ट्रूक एयरबड के सारे सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे कि इसका जो सेंसर है टच सेंसर वो किस तरह से आप इसको यूज में ला सकते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो कि मैंने भी झेला है वो ये है कि जब भी हम मोबाइल सो के चलाते हैं तो कई सारे लड़कों को ऐसा आदत होता है, मेरा भी है, कि हम जो है सो के म्यूजिक सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं ताकि जो है हमें नींद आ सके और उसके बाद ही नींद आता है। और ये ज़्यादातर बैचलर में है ये परेशानी। तो उसके साथ क्या परेशानी है कि जब भी वो करवट लेता है तो क्या होता है कि कान जो है कानों में जो लगे हुए ईयरबड्स है वो आपके कुशन से टच करते हैं और टच जो है वर्क कर जाता है, जिसके कारण बार बार जो है म्यूज़िक पुश हो जाता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, अगर आप लॉन्ग प्रेस कर हो जाता है तो स्विच ऑफ भी हो जाता है और जो है आपको बिल्कुल सीधा सोना पड़ता है। इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलिए इसके सारे सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल प्रेस का। तो यहाँ पे आप अगर सिंगल प्रेस करते हैं तो म्यूजिक जो है पुश हो जाता है और दोनों ही बर्ड्स में ये सिमिलर वर्क करता है। दोनों ही बर्ड्स में आप सिंगल प्रेस करके म्यूजिक को जो है पुश कर सकते हैं। और जो दूसरा इसका काम है वो है कॉल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना। आप किसी भी कॉल को जो है जैसे लगाए हैं आप इसको सिंगल प्रेस करके इसे कट कर सकते हैं और जो है फिर सिंगल प्रेस करके इसे रिसीव भी कर पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप किसी कॉल को बिना उठाए रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे लॉन्ग प्रेस करके उससे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए म्यूजिक को प्ले करते हैं फिर से। तो अगर आप इसे डबल प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट वाले बटन में जो है आपका गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। देखिए म्यूजिक प्ले हो रखा है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रैक करना तो आप इस पे जो है 2 सेकंड के लॉन्ग प्रेस करके इसको रिलीज कर देना है, देन ये नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस ट्रैक पे फिर से वापस आना है तो आपको इसे लॉन्ग प्रेस करके लेफ्ट बर्ड्स को और रिलीज कर देना है, ये प्रीवियस ट्रैक पे आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रिपल टैप के बारे में। तो आप किसी भी बर्ड को अगर ट्रिपल टैप करते हैं तो वो गेमिंग मोड में चला जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3, तो ये गेमिंग मोड में चला गया है। और फिर से अगर म्यूजिक मोड में लाना है तो आपको राइट वाले बटन को ट्रिपल टैप करना होगा, इससे जो है म्यूजिक वाले मोड में आ जाएगा। सेम जो है इसका लेफ्ट ईयरबड में भी काम करता है। अगर आप इसे ट्रिपल प्रेस करेंगे तो ये गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में। तो इसका वॉल्यूम कंट्रोल आप जो है सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से कर सकते हैं। आपको ईयरबड में वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, इससे आप वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और चलिए 5 सेकेंड्स अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस कर देते हैं तो ये जो है ऑन और ऑफ का वर्क करता है। तो चलिए इसको हम ऑफ करके आपको दिखाते हैं। तो इसे हम 5 सेकेंड के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये देखिए पावर ऑफ हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी सिंगल वर्ड को ही यूज़ करेंगे तो आप किसी भी सिंगल वर्ड को अगर 5 सेकेंड के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो एक सिंगल वर्ड ही ऑन होगा। ये देखिए दूसरा ऑन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप किसी एक को भी यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपको ये ऑन ऑफ होने में दिक्कत है, किसी भी तरह से अगर ऑन नहीं हो पा रहा है तो आप इसे वापस से इसके बॉक्स में रख के ये बॉक्स को जैसे ही बंद करेंगे और इसे ओपन करेंगे ये ऑन हो जाएगा। जब भी ये जो कैबिनेट है ऑन रहेगा तो मानिए ये जो है ऑन हो चुका है, आप इसे पुश प्ले कर सकते हैं। ये देखिए म्यूजिक सुन सकते हैं और इसमें भी आप पुश कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसे आप बंद करेंगे ईयरबड्स जो है ऑफ हो जाएगा। अगर आपके ईयरबड में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, नए ईयरबड में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर कनेक्ट से नहीं जो है नए बड्स में दिक्कत दे रहा है, तो आप जो है इसे रीसेट कर सकते हैं जिससे कि ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। उसके लिए आपको जो है 4 टाइम तेज़ी में इसे प्रेस करना होगा, दोनों ही ईयरबड को सेम टाइम में, इस तरह से 1 2 3 4। और आप देखेंगे ये जो बर्ड है ये ऑफ हो जाएगा और देन जब आप ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल नए तरीके से जो है कनेक्ट होगा और ये रीसेट भी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रहा है इसमें सोने में कि जो है एक्सीडेंटली काफ़ी टच हो रहा है, तो भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे अब तक। काफ़ी हम परेशान भी हुए इसके चक्कर में, जानना चाहें कि भाई इसका सेंसिटिविटी कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी जानकारी अभी मुझे नहीं मिला है। अगर मिलता है तो हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।